1 2 3 ऑलरेडी मैंने आपको 3 टर्म वाला जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है आपका, उस तरीके का सवाल 3 तरीके का मैंने आपको 3 सवाल मैंने आपको कराया था, तीनों अलग अलग था आपका। स्टैंडर्ड में बेसिक में हमेशा सवाल पूछा गया आपका। तो आज का जो सवाल होगा सिर्फ 2 टर्म वाला सवाल होगा आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला आपका, ठीक है। तो चौथा सवाल आपका स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीन पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा आपका, ये 2 टर्म वाला आपका, 3 टर्म वाला मैंने ऑलरेडी करा रखा है, 1 से 3 तक देख सकते हो वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा, x² माइनस 2 रूट 3x, ठीक है। ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका, इसका नंबर आप जीरोज बताना है और इसको वेरीफाई करना है, इसको कोफिशिएंट को, ठीक है। तो इसको जीरोज बताना है तो सबसे पहले इसको जीरो लिख दो, जीरो के बराबर आपका आंसर आ जाएगा, इसको जीरो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना टर्म है आपका, 1 टर्म है आपका, 2 टर्म है आपका, ठीक है। तो 2 टर्म वाला आज हम सॉल्व करेंगे। तो 3 टर्म वाला मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराया, जाके वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है। ओके, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे वाला सवाल में आपका 2 तरीके का सवाल बनता है, या तो दोनों वेरिएबल आपका, देखो x वेरिएबल आपका, या तो सिर्फ आपका एक वेरिएबल होगा, एक आपका कांस्टेंट होगा, वो आपका सवाल नंबर 5 में आएगा, आपको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें अगर जो दोनों में वेरिएबल आपका, देखो x यहाँ पर भी है और आपका x यहाँ पर भी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर x², यहाँ पर x है, तो एक x आप इसमें से कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर हम एक x कॉमन लोगे तो सिर्फ आपका एक x बचेगा, क्योंकि x² आपका, तो एक x आपका बचेगा आपका। यहाँ से हम इसको कॉमन लोगे तो ये x हट जाएगा आपका, तो 2 रूट 3 आपका बचेगा इक्वल टू 0। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होगा आपका। यहाँ से इन दोनों में हमने x कॉमन लिया, ठीक है। तो x² में x का डिवाइड करोगे आपका x बचेगा आपका, फिर माइनस का माइनस उतर जाएगा आपका, और 2 रूट 3x में से x को डिवाइड करोगे आपका x आपका करके आपका 2 रूट 3 बचेगा आपका, ठीक है। हो गया आपका। अब यहाँ से एक बार x बराबर 0 पुट कर दो, एक बार x बराबर 0 हो गया आपका, और एक बार आपका क्या x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। ये ऐसा सवाल बहुत ईजी होता है आपका, इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर 1 0 ये निकल गया आपका, और यहाँ से आपका x बराबर 2 रूट 3 हो गया। यहाँ पर आपका माइनस था आपका बाबू, उधर जाएगा आपका साइन चेंज होगा, प्लस के साइन आपका जाएगा आपका, तो 2 रूट 3 हो गया आपका, समझ आएगा। तो यहाँ से आपका देयरफॉर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपका डिग्री 2 है ना आपका, क्वाड्रेटिक यानी कि नंबर ऑफ 0 2 निकलना चाहिए आपको। तो x बराबर कितना आपका आ गया, 1 0 आ गया, और दूसरा x बराबर कितना आपका आ गया, 2 रूट 3 आ गया, 2 जीरो आपका निकल गया, यही दोनों आपका। अब इसको आपको वेरीफाई भी आपको करना है बाबू, क्या करना है आपको, वेरीफाई भी आपको करना है। तो वेरीफाई भी करना मैं आपको सिखा देता हूँ, सिखाया मैंने आपको वेरिफिकेशन, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में आपको क्या करना होता है जल्दी बताओ। सबसे पहले स्टैंडर्ड, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम ऐसे, देखो ax², ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका जनरल फॉर्म है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले x² लिखता है, तो x² तो लिखा ही आपका x², फिर माइनस 2 रूट 3x, यहाँ पर c नहीं दे रखा है तो c उसको हम ले लेते हैं 0, प्लस माइनस में ले लेते हैं 0, ठीक है। प्लस ही ले लो, 0 आपको कोई मतलब नहीं आपका। तो यहाँ पर देखो a का वैल्यू कितना आपका, कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 ले सकते हो ना आपका, ठीक है। तो a बराबर कितना होगा आपका, 1 हो गया आपका। अब b बराबर कितना होगा आपका, माइनस 2 रूट 3 होगा, साइन के साथ लेंगे, ध्यान रखना, माइनस 2 रूट 3 हो गया आपका। अब c यहाँ पर तो है नहीं आपका, 0 मैंने ले लिया, तो 0 जो नहीं होगा वहाँ पर 0 हो जाएगा आपका, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो c बराबर हो गया आपका 0। तो पहला वेरीफाई करते हैं सम ऑफ 0, तो यानी कि इसका सम का मतलब इसको जोड़ना है, माइनस b बाई ए होता है इसका फार्मूला, डायरेक्ट मैंने आपको फार्मूला बता देता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा, तो इसको मान लेते हैं जो भी हमने इसका नंबर ऑफ 0 निकाला है, तो पहला नंबर ऑफ 0 तो मैंने मान लिया अल्फा, और दूसरा मान लिया बीटा, जो भी इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहा है इसका पहला नंबर ऑफ 0 आपका अल्फा हो गया, दूसरा आपका बीटा हो गया, तो यही हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो इसको दोनों को जोड़ते हैं, तो 0 प्लस बीटा, बीटा कितना आपका 2 रूट 3, और ये माइनस b बाई ए, तो माइनस b आपका कितना है, माइनस b, फिर माइनस पहले से आपका 2 रूट 3 डिवाइड बाई ए आपका एक ही आपका। यहाँ से आपका जोड़ोगे, आपका 0 में कुछ भी जोड़ोगे आपको वही नंबर आपका आएगा 2 रूट 3, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा आपका 2 रूट 3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगा वेरीफाइड, नहीं तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया वेरीफाइड, फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो गया आपका, वेरीफाइड, ओके। अब सेकंड पार्ट इसको करते हैं वेरीफाई बाबू। सेकंड पार्ट आपका क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 का मतलब होता है c बाई ए होता है इसका फार्मूला। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 0 इंटू बीटा, बीटा कितना 2 रूट 3 है, 2 रूट 3 है आपका, इक्वल टू सी कितना आपका 0 आपका, और डिवाइड बाई ए कितना आपका 1 है आपका। तो एक बात बताओ, किसी भी नंबर में 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, वैल्यू आएगा आपका, और किसी भी नंबर 0 को 1 से डिवाइड करोगे, यानी कि वैल्यू को 1 से डिवाइड करोगे आपका वैल्यू आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड प्रूफ, यानी कि सेकंड पार्ट वेरीफाइड, ठीक है।
ओके, तो हमने इस लेक्चर में क्या सीखा, जल्दी बताओ। इसमें हमने ये सीखा है, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो, दो टर्म वाला, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म है, दोनों आपका वेरिएबल आपका x और x आपका क्या आपका सेम हो, तो इस तरीके के सवाल को हम कॉमन निकाल के डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसका नंबर आप 0 निकालेंगे, ठीक है, ओके। और उसके बाद इसको वेरीफाई करना हमने सीख लिया। तो एक सवाल मैं आपको खुद ट्राई करने के लिए दूंगा, इसी पैटर्न पर आपका सवाल आपका पूछा गया आपका, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आ गया, इसका नंबर आप 0 और वेरीफाई आपको करना है। 0 तो आप निकालोगे तो वेरीफाई आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल हम मिलते हैं।